नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि आज हमारी अपॉइंटमेंट है 11:30 बजे की। खाना हमने खा लिया, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और अब हम जाएंगे हॉस्पिटल क्योंकि आज है हमारे बच्चों का ग्रोथ स्कैन। तो ग्रोथ स्कैन में हमें ये पता चलेगा कि अब हमारे बच्चे का कितना वेट है और उसने कितना ग्रो किया और सही ग्रो कर रहा है या नहीं। तो अब चलते हैं हॉस्पिटल के लिए, निकलते हैं क्योंकि रेडी तो मैं हो चुकी हूँ। तो सामान भी मेरा यहाँ पे रेडी है। ये मैंने टावल ले लिया कि जब भी अल्ट्रासाउंड होता है तो वो बोलते हैं कि टावल लेके आना ताकि एक्स्ट्रा जो भी क्रीम लगती है वो आप इजीली साफ कर सको। और ये रही मेरी मदरहुड की फाइल और ये रही पानी की बोतल, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइड्रेशन पूरी प्रॉपर मेंटेन रहनी चाहिए, डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए बॉडी। आज तो बाहर इतनी तगड़ी हवा चल रही है, मेरे बालों से पता चल ही रहा होगा कैसे उड़ रहे हैं बाल। बस अब निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए क्योंकि ना बहुत ज़्यादा जाम होता है मोहाली वाली साइड, क्योंकि मोहाली में मेरा हॉस्पिटल। तो बस पहुंचने में लेट ना हो जाए। 11:30 टाइम है तो 11:30 पहुंचना है क्योंकि सबसे पहले अपॉइंटमेंट मेरी है। तो अभी जिस पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल डलवाने आए थे वहाँ पे हमें कोल्ड कॉफ़ी का सैंपल दिया। तो पी के बताओ मम्मी जी कैसा है? बढ़िया। सुशांक ने तो पी लिया अपना, और वैसे इसकी खांसी हो रही है पर इसको ठंडा पीना नहीं था, पर अब तो चलो पी लिया। अब मैं पी के बताती हूँ। सही बना रखे भाई, तगड़ी जमी ठंडी ठंडी, मजा आ गया गर्मी में पी के। तो हॉस्पिटल तो हम पहुंच चुके हैं। मेरा हॉस्पिटल ही है मोहाली में मदरहुड, और अंदर जितनी वीडियो हो सकती है उतनी बना पाएंगे हम। बोलने वाली तो शायद ही बना पाए क्योंकि मैं तो वहाँ होंगी नहीं, मैं अल्ट्रासाउंड वाले रूम में होंगी। और ठीक है, बाकी लोगों की भी थोड़ी सी प्राइवेसी होती है, इस वजह से जितनी वीडियो बन पाएगी अंदर उतनी बना पाएंगे हम। ठीक है, तूने बनाना है, तेरा काम है, ये ड्यूटी निभानी है तूने अपनी पूरी। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही मैंने वहाँ पे फॉर्म फिल किया और अपनी फाइल जमा करवाई, और उसके बाद पेरेंट सिग्नेचर में सुशांक को भी बुलाया। फिर मैं तो चली गई थी ग्रोथ स्कैन करवाने के लिए और सुशांक को भी दिखाया। सुशांक बच्चे को देख के देखो कितना खुश हो रहा था, कहता है कि लिप्स भी दिख रहे थे क्लियर और नाक भी दिख रही थी। मुझे तो लग रहा है बच्चू तेरे पे ही गया है। इस टाइम तो बच्चा बहुत क्लियर दिखने लग जाता, और हमारे बच्चे का वेट था 1.2 kg। फिर मैं और सुशांक बैठ के रिपोर्ट्स की वेट कर रहे थे, और जैसी रिपोर्ट आई तो हम चले गए थे मेरी डॉक्टर के पास। मेरी डॉक्टर का नाम इकावली है, और ये देखो वो कितनी क्यूट सी है और प्यारी सी। तो डॉक्टर से तो हम मिल लिए थे। आज मुझे वैक्सीन लगनी थी टेटनस बूस्टर की, और मैं चली गई थी वैक्सीन लगवाने के लिए, और यहाँ मम्मी जी गोलगप्पे का पानी पी रहे थे। स्कैन तो हमारा हो चुका है, सब कुछ बढ़िया आया है। बेबी भी 1 किलो 200 ग्राम का है, तो यानी परफेक्ट है मेरे अभी के महीने के हिसाब से। अब तो नेक्स्ट 2 हफ्ते बाद आएंगे, और अभी सुशांक का मन है साइड वाले मॉल में घूमने का, तो चलो चलते हैं मॉल में घूमने। मॉल तो साइड पे ही था हॉस्पिटल के, तो हम पहुंच भी गए हैं इतनी जल्दी, और अभी पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे हम यहाँ पे। अभी यहाँ पे लिफ्ट तो ऐसे, लिफ्ट नहीं क्या बोलेंगे, लिफ्ट लॉबी तो ऐसे लिखा हुआ था, पर मुझे लगता है वहाँ पे नहीं थी, तो मैंने सबको भगा दिया। अब थोड़ा सा चल लेंगे, सही है, इसी बहाने सबकी वॉक हो जाएगी। इसको पता नहीं, इसको वरना गालियां पड़ेगी। क्यों? वॉक जरूरी है। हाँ, डॉक्टर ने कहा अब तो मॉर्निंग वॉक भी ऐड कर दो, तो अब से मॉर्निंग वॉक भी ऐड होएगी। अब सुशांक जब सुबह सुबह जाया करेगा जिम के लिए तो मुझे उठा के जाया करेगा। फाइनली हमें लिफ्ट मिल गई जो वर्किंग है। जाना तो हमें कोई और वाली साइड था, पर पता नहीं हमारी लिफ्ट हमें कहीं और ही ले आई है। और यहाँ मेरे माइक में पता नहीं क्या ही दिक्कत हो गई थी, और हमें तो याद भी नहीं कि हम दोनों क्या बात कर रहे थे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ धूप से रिलेटेड बात कर रहे थे। फिर हमें रेयर रैबिट का शोरूम दिख गया, और सुशांक को रेयर रैबिट की शर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। आज भी उसने वही डाली हुई है, पर यहाँ पे तो इस स्टोर पे उसको कुछ पसंद ही नहीं आया। तो रेयर रैबिट में सुशांक को कुछ पसंद नहीं आया। अब हम जा रहे हैं स्निच में, और वो तो चला गया अंदर। देखते हैं अब कुछ यहाँ पसंद आएगा या नहीं। अभी तो सुशांक की एक्सप्लोरिंग चल रही है, देखो यहाँ कुछ आएगा पसंद या नहीं। आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आया तो यहाँ से भी चल पड़ेंगे। स्निच में भी हमें कुछ पसंद नहीं आया। अब हम यहाँ आए ऑर्गेनिक फूड में। यहाँ देखो सारा जितना भी फूड है वो सारा ऑर्गेनिक है। ये देखो क्या क्या चीजें थी यहाँ पे, ऑरिगेनो डला हुआ है इसमें, पता नहीं क्या बना रखा है। और ये देखो सार्डो ब्रेड ना बिल्कुल ऐसा होता है, सबसे बढ़िया ब्रेड होता है सार्डो ब्रेड। ऐसा दिखता है, देखो ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर सा हो, पर ऐसा नहीं होता, बहुत सॉफ्ट होता है। ये अलग अलग वेरायटी रखी हुई है यहाँ पे सार्डो ब्रेड की। बेबू ये क्या है, कितना क्यूट सा लग रहा है ना। बेबू ये पता है क्या है, लिंट रिमूवर। तो इतना घूमने के बाद हमें भूख लग गई थी। अभी हम आए हैं दरियागंज में, क्योंकि इनका स्पेशल था कि इनकी स्पेशलिटी दाल मखनी और बटर चिकन। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या ऑर्डर करेंगे। इन्होंने मेन्यू दे दिया है, ये देखो ये रहा इनका मेन्यू। अब सोचते हैं कि क्या खाएंगे हम यहाँ पे। एम्बियंस देखो कितना सुंदर बना रखा है इन्होंने, यहाँ का कितना प्यारा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। अगर कोई पहले आया है यहाँ पे तो कमेंट करके बताना आपने आके यहाँ पे क्या खाया था। और ये देखो ये ना शार्क टैंक में भी आए थे, देखो इन्होंने खुद की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रखी है शार्क टैंक की। तो बच्चों फिर तो बनता है भाई यहाँ का कुछ स्पेशल टेस्ट करना। बता दिया मैंने सबको कि बटर चिकन और दाल मखनी है इनकी स्पेशलिटी। ये देखो इनकी कितनी सारी जगह पे ब्रांच है, बैंकॉक में भी है इनकी ब्रांच। तो खाना तो हमारा आ चुका है। ये हमारी रोटी की बास्केट आई है, इसमें हमने नान, रोटी, ग्रीन मिर्च का परांठा सब कुछ मंगवाया है। ये दाल मखनी है और वो बटर चिकन है, जो दोनों थे हमने इनकी खासियत मंगवाई है यहाँ की। अब टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है। ये देखो हरी मिर्च का परोठा। मेरा ना गला खराब हो रहा था, आप हरी मिर्च खा के सारा सही हो जाएगा। टेस्ट कैसा है इनका स्पेशल? टेस्ट बढ़िया। जबरदस्त। मैंने अपने लिए मंगाई थी दाल मखनी
और नान। अभी टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। लाजवाब। इनकी तो चटनी भी बहुत अच्छी है। मैंने अपने लिए मंगवाया था चीज गार्लिक नान, और अब मैं सही टेस्ट करके बताती हूँ क्योंकि मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं है। दाल ठीक है बट मुझे उसमें नमक थोड़ा सा कम लगा। अब मैं आपको बटर चिकन खा के बताऊंगी कि बटर चिकन कैसा है। ये देखो हैंड वॉश करने के लिए इन्होंने यहाँ पे गर्म पानी और लेमन भी दिया है। और ये देखो कितनी क्यूट सी पैकिंग है सौंफ और मिश्री की। एक साइड मिश्री है और एक साइड सौंफ है। वाओ कितनी प्यारी पैकिंग है इनकी। तो ये है नाम जहाँ पे अभी हमने खाना खाया है, बेस्ट था। कैसा एक्सपीरियंस था? ठीक था, ओके ओके। कैसा एक्सपीरियंस था? बढ़िया। अब घूम भी लिए, खाना भी खा लिया, सब कुछ हो चुका है। अब सीधा घर पे रुकेगी गाड़ी, उससे पहले कहीं नहीं रुकेगी। मैं रोज नारियल पानी पीती हूँ तभी बच्चों इतना हेल्दी है। आप सब भी रोज नारियल पानी पिया करो, आपके बच्चे भी हेल्दी हो जाएंगे। ये लो मैडम जी, सही है। और कर दें क्या? और कुछ सब्जी? नहीं बस अब तुझे इससे प्रेग्नेंट बनाएंगे। सुशांत को आज प्रेग्नेंट बनाना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जिसके लिए हमने तरबूज लिया था। तो उसके लिए हमें एक वो चाहिए थी, क्या बोलते हैं सुशांत उसे? दिखाई दे। ये लो आ ही गया हमारा पार्सल। ये देखो नंगू पंगू। हाँ, फूड स्टोरेज रैप। इसके पेट पे हम वाटरमेलन को चिपका देंगे और उसके बाद इसको टास्क बोलेंगे और देखते हैं कर पाएगा या नहीं। ऐसे लेके जा अंदर से। टफ टास्क है ये, इसको चिपकाना भी। दोबारा यहीं से लेके जा, ऊपर से ऊपर। तो ये है सुशांत का फाइनल लुक। आप सब कमेंट करके बताना सुशांत प्रेग्नेंट लग रहा है या नहीं। अब हम करेंगे लेज उठाने का चैलेंज, देखते हैं कि कर पाऊंगा या नहीं। पेट अट गया मेरा, हाथ तो पहुंच रहे हैं, पेट अट गया, तरबूज अट गया। ऐसे ऐसे बच्चा अट गया। ये ले, आसान है पर खड़ा तो हो गया। देखो पहले ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम रील्स में देखते हो। अब हम करेंगे सॉक्स चैलेंज। अच्छा, ओह पेट अट गया, तरबूज अट गया, बच्चा हट गया, बच्चा हट गया। अरे सांस नहीं आ रही। इतना भी मुश्किल नहीं है, बस सांस नहीं आ रही। सॉक्स चैलेंज कंप्लीट। अब करेंगे सिटिंग चैलेंज। बैठा तो जा रहा है पर गिर रहा है, दोबारा ट्राई करेंगे। बस सांस नहीं आ रही। बहुत ज्यादा हो गया ना, वेट ज्यादा हो गया। हो जाता है, ऐसा नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर हाँ मुश्किल तो है। अब हम करेंगे बर्तन धोना चैलेंज। बहुत भारी है। तरीका बताऊं? बच्चे को उठाओ, ऐसे रख लो और ऐसे कर लो। इतना आसान नहीं है। टेक्नोलॉजी। पोचा मारेंगे, पोचा। ओ भाई भारी है, अब लगने लग गया भारी। आए हाय हाय हाय, वेट बढ़ गया ना बच्चे का। वेट बढ़ गया। आए अब लग रहा भारी भाई, अब नहीं बैठा जा रहा। पोचा मार दो बस। चलो आजकल खड़े वाले पोचे आने लग गए। ये क्या बनवा रही है तू मेरे से? चल हट नहीं। अब करेंगे स्क्वाट्स एक्सरसाइज। 3 2 वेट की वजह से नीचे जा रहे हैं एकदम। 3 2 1 बस आज के लिए लेग इतनी ही काफी है। अब शेरनी करवाएगी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज। कौन सी वॉक? डक वॉक। चल डक वॉक, डक वॉक। पेट अट रहा है बीच में, पैर नहीं जा रहे आगे। चल डक वॉक, अब पीछे चल वापस। डक वॉक, डक। बस गिर गया डक वॉक। आज के लिए इतना चैलेंज ही बहुत था सुशांत के लिए। अब सुशांत से पूछते कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है? देखो डिफिकल्ट तो है, और वो भी 9 महीने, बहुत बड़ी बात है ना। हाँ। जब मेरे लिए इतनी सी देर में मेरे को सांस चढ़ गए तो 9 महीने रहना तो बहुत मुश्किल है। पर वही बात है, जो टास्क आपका है प्लीज आप रखे, हमें मत दीजिए। मैं तो रख ही रही हूँ ऑलरेडी। अब मैंने सुशांत को एक टास्क और दे दिया, ये खुद से उतारने का। ये भी अब तो ये भी डिफिकल्ट लग रहा है। उतारना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तुम उतार दो भाई। कैसे पसीने आ गए इसके शोल्डर पे। ओ माय गॉड। तो अगर आपको ये चैलेंज अच्छा लगा ना तो कमेंट में जरूर लिखना, फिर हम इसको 24 आवर्स तक करवाएंगे सुशांत से। अच्छा चलता हूं। और साथ में एक्सरसाइज भी लिखना कि अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या क्या काम कराएं और क्या एक्सरसाइज करवाएं। फिर 24 घंटे सुशांत के तरबूज के साथ बंधा रहेगा। ठीक है ना मम्मी जी?
तो अब हम सुशांक के बच्चे को फ्रिज में लगा देते हैं क्योंकि बाद में रात को खाना भी तो है हमें। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो बताना। अगर 24 घंटे सुशांक से ही वाटरमेलन चैलेंज करवाना है, और अगर करवाना है तो एक्सरसाइज भी लिख देना और चैलेंजेस भी लिख देना कि क्या करवाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना जो भी लेडीज प्रेग्नेंट है, ताकि उनको खुशी मिले इस चीज को देख के। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।